जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। स्वागत है हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं, एक बार कुंती पुत्र भीम को अभिमान हो गया। भीम ने सोचा, अगर मैं महाभारत के युद्ध में नहीं होता तो पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाते। भीम को अभिमान हो गया। भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है उसमें, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें। मैंने अपनी बेड़ी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गधा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे, अब पहुंचा कि तब पहुंचा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। क्यों रुक गए? भीम ने देखा कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, एक वृद्ध लाचार और कमजोर बानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात उस बानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था। और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उल्लंघन कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मंद अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं, सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, हे बानर, अपने पूंछ को हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। बानर ने देखा, एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी, इसीलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, बानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मैंने आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। बानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया। कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूं, कमजोर हूं, उठ नहीं सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूं। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम के तेवर कसे, गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है। आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध बानर की। कहा, यह मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है? यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे एक तिनके को पकड़ रहा है कि उठाया, हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। हैरान हुआ। फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिलमात्र नहीं हिली। भीम ने बानर की तरफ देखा, बानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया। एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया। 2-3 बार
लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर बानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़ा दिए थे और भीम थककर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध बानर नहीं है, यह दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है, ताकत काफूर हो जाती है और भीम वाकई वृद्ध बानर के सामने कमजोर लगने लगा। कहते हैं मंद और अहंकार काफूर हो गया, और जब मंद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका वह कोई मामूली बानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। बानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायुपुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं, और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूं। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का, ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती। भीम की आंखें खुली। त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें भी खुल गईं, और भावों के इसी प्रभाव में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध कर दिया। और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख भी नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। भौतिक पद प्रतिष्ठा, कहते हैं भौतिक पद प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। भौतिक पदार्थ भौतिक सुख ही देते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा तो शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम की दूरी पर खत्म हो सकती है। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने भीम के अभिमान का दूर कर दिया, और भीम को ज्ञान हो गया कि वास्तविक प्रभु की इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कई ऐसी कथाएं हैं, कहते हैं भगवान अपने भक्तों का अभिमान नहीं देख सकते। अभिमान प्रभु का भोजन है। अभिमान भगवान को कभी भाता नहीं है। अभिमानी से कभी भगवान प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार भीम के मन में और अभिमान आया। भीम ने सोचा, अगर हम महाभारत के युद्ध में नहीं होते तो महाभारत युद्ध नहीं जीत पाते। ये बात भगवान को मालूम हो गई। भगवान ने सोचा भीम को अभिमान हो गया। एक दिन भगवान मुस्कुराते हुए भीम से बोले, आज चलो भीम, कहीं हम तुम घूमने चलते हैं। रथ पे सवार होकर के भगवान कन्हैया के साथ में कुंती नंदन भीम चले। भगवान की माया से उन्होंने क्या देखा कि एक तालाब सा है, उस तालाब में एक कमल का फूल है। भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, भीम, ये देख रहे हो तालाब में कितना सुंदर कमल का पुष्प है, एक काम करो, इसे तोड़ करके लाओ। भीम ने अपने वस्त्र उतारे और अभिमान में ढूंढते हुए उसमें छलांग लगा दी, लेकिन वो तालाब इतना गहरा था कि भीम उसमें बच गए डूबते हुए। गोता लग गया और बाहर निकल के आए, बोले, प्रभु, ये तालाब है या कोई समुद्र है, इसकी तो मैंने था नहीं ले पाई, इसकी मैंने था नहीं ले पाई, ये क्या है?
भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, भीम, ये ना तालाब है ना ये समुद्र है, सुनो ये क्या है। जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम ने रावण की कुंभकर्ण की खोपड़ी में मार मारा। कुंभकर्ण की खोपड़ी का कल्ला कट करके गिर गया और उसी में ये पानी भरा है। ये कोई तालाब या समुद्र नहीं है भीम, तुम इसे तालाब समुद्र समझ रहे हो। भीम की आंखें फटी की फटी रह गई, बोले, वाह प्रभु, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी क्या कल्ला है। अरे राम राम, मैं तो यही समझ रहा था कि हम ही बलवान हैं। इस पृथ्वी पे तो प्रभु जाने कितने बलवान आए और चले गए। इसकी सर के कल्ला में इतना पानी है, अगर पूरा सर होता तो मैं तो डूब ही जाता। और इस तरह से भगवान कन्हैया ने भीम के अभिमान को दूर कर दिया। कहते हैं भगवान कभी अपने भक्तों का अभिमान नहीं देख सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और जिस हृदय में अभिमान होता है उस हृदय में भगवान कभी वास नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अपने भक्तों के हृदय को भगवान अभिमान रहित रखते हैं, क्योंकि भगवान का घर भक्तों का हृदय होता है। भगवान किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में नहीं होते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में होते हैं। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, इनके हृदय में भगवान बसते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है कि हमारी वीडियो को अंत तक देखें, सुनें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।